जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा होगा, यानी जनवरी के मासिक राशि फल के बारे में। देखिए, हम समझेंगे कि वृहद स्तर पे ग्रहों का गोचर किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा जनवरी 2026 में। कौन कौन से ग्रहों की स्थिति क्या है और कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, और उसके बाद हम जानेंगे कि आपके जो जीवन के आयाम है, चाहे हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, चाहे विद्यार्थियों की बात करें या फिर आपकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो उन पर किस तरीके का प्रभाव आ सकता है। और उसके साथ साथ हम देंगे कुछ आसान उपाय आपको, ताकि आप ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा सा संतुलन दे पाए। देखिए, सकारात्मकता भी होती है उनके प्रभावों में, थोड़ी नकारात्मकता भी हो सकती है। यह समझ के कि जन्मकालीन कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति क्या है, हम कोशिश करेंगे कि इन उपायों के माध्यम से न केवल आपके गोचर के परिणामों में संतुलन आए, बल्कि जन्म कुंडली के भावों को भी आप संतुलित कर पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। ये जो जनवरी 2026 है, आपके लिए अलग अलग चरणों में बटा हुआ है। यहाँ पर महीने की जो शुरुआत है अशांत और भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। महीने का जो मध्य है वो दिशा देने वाला और फलदायी हो सकता है, जो इसका महीने का अंत है। यहाँ पर नक्षत्र के स्तरों पर बात करें तो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, चार ग्रह हैं वो धनु के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होंगे, जो शास्त्रों में प्रारंभिक संघर्ष, मानसिक गर्मी, अचानक निर्णय और भीतर छिपे हुए एहसासों का विस्फोट का नक्षत्र माना गया है। मध्य में ग्रह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आएंगे, जो स्थिरता, दायित्व और कर्म को केंद्र में लेकर आता है। और महीने का अंतिम हिस्सा जो है वो श्रावण नक्षत्र की शांत, बुद्धिमान और समाधानकारी ऊर्जा से भर जाएगा। गोचर के हिसाब से जनवरी में जो लग्नेश की स्थिति है, यहाँ पर शुक्रदेव अस्त होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर सरावली में बताया गया है, यह स्थिति मन की थकान, भावनात्मक दुविधा, आत्म अभिव्यक्ति में कमी और रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकती है। उसी अष्टम भाव में मंगल देव, जो कि आपके मारक भाव के स्वामी भी हैं, अस्त होकर बैठे हैं, जिससे शुरुआत में जीवन की कई चीजें आपकी पकड़ से बाहर सी महसूस लगेंगी आपको। सूर्यदेव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और बुध देव, जो आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो भी अष्टम भाव में शुरुआती 10 से 15 दिन रहेंगे महीने में। यह समय जो है मन, परिवार, सोच और कार्य सब पर दबाव का संकेत दे रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 12 जनवरी को शुक्रदेव, 14 को सूर्यदेव और 15 को मंगल देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके नवम भाव में एक शक्तिशाली परिवर्तन होगा। मंगल देव यहाँ उच्च के होकर बैठेंगे, सूर्य भाग्य को एक्टिवेट करेंगे और अस्त शुक्र यहाँ पर अपनी अस्त ऊर्जा से निकलकर अपनी शक्ति को वापस पाएंगे। यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा की इंपल्सिव एनर्जी से भी आगे बढ़ के जब वो उत्तराषाढ़ा और श्रावण में पहुंच जाएंगे, जहां निर्णय स्थिर, व्यावहारिक और फलदायक होंगे। इसी कारण जनवरी का दूसरा और तीसरा चरण जो है जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सुधार की संभावना दिखा रहा है। यहाँ पर बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो आपके परिवार के भाव में है, कुटुंब भाव में है। तो यहाँ पर उनका होना, वहां पे पुराने जो आपके पारिवारिक अधूरे काम हैं, जो अधूरे संवाद है, पुराने रिश्ते हैं, उनको उनकी याद आपको दिला सकता है। यहाँ पर पुरानी चीजें आपके सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र गुरु बृहस्पति का है पुनर्वसु, तो जो खो गया है उसे वापस पाने का कारक होता है। इसलिए इस महीने कई पुरानी चीजें पुनः लौट कर आने की संभावना भी दिख रही है। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, जो आपके 11वें भाव है, यहाँ पर वो बैठकर धीरे धीरे लेकिन स्थायी लाभ की संभावना आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आपके सामाजिक संबंध, आपका टीम वर्क, आपके लंबे प्रोजेक्ट, सरकारी प्रक्रिया और डिले रिजल्ट अब गति लेने लगेंगे। राहु की जो स्थिति है, जो दशम भाव में आपके बैठे हैं, यहाँ पर करियर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, सडन अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, एकदम से कोई प्रेशर भी आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि राहु देव की स्थिति दशम भाव की जो है, राहु देव को दशम भाव में कहा जाता है, राहु 10 में, दुनिया बस में। तो यहाँ पर आपका जो तेज दिमाग है, आपका जो तकनीकी कौशल है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावी बनाएगा। आप यहाँ पे पोजीशन भी गेन कर पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। केतु देव जो चतुर्थ भाव में सिंह राशि में है, इनकी स्थिति कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिस्टेंट करती है परिवार से। साथ ही साथ यहाँ पर घर की मरम्मत या विकास कार्य से जुड़े हुए भी फैसले हो सकते हैं। इसके बाद जब ये चारों ग्रह यानी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। अष्टम भाव का जो दबाव था, अब भाग्य भाव का साथ आपको आएगा। रिलेशनशिप, परिवार और
दोस्तों की बात अगर हम करें, यहाँ पर आपकी सारी चीजें इंप्रूव होगी। जहाँ पे पहले डिस्टेंस आ रहा था, वाद विवाद आ रहा था, वाणी दोष जो उत्पन्न हो रहा था, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी टोन में यहाँ पे अग्रेसिवनेस रहेगी थोड़ी सी। आप अथॉरिटी के साथ, लेकिन गलत तरीके से, वो अथॉरिटी देखिए कई बार सही तरीके की होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की युति है वो अष्टम भाव से आपके वाणी भाव को प्रभावित कर रही है। गुरु बृहस्पति जरूर वहां वाणी भाव में बैठे हैं, लेकिन वो भी वक्री है। तो यहाँ पर वाणी दोष जो उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं आप जो कहना चाह रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति क्या समझ रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन देगा, कॉन्फ्लिक्ट देगा। इसलिए यहाँ पर आपको स्थिति को समझ के चलना होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि अष्टम में ग्रहों की युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग भी दिखा रहा है और ससुराल पक्ष से मतभेद भी दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ऑलरेडी चल रही है, आप सेपरेट होने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल इशू भी बीच में आ सकता है। जो लीगल बैटल्स है वो भी क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर पुराने मुद्दे जो थे आप लोगों के, चाहे फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, वो भी सामने आ सकते हैं। उससे रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में आके बैठा है, उसके साथ साथ मारक भाव के स्वामी के साथ बैठा है। उसके अलावा एक और जो मारक भाव का स्वामी है यानी बुध देव, वो भी अष्टम में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके निजी जीवन को, आपकी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर शारीरिक चोट लगने की संभावना भी दिख रही है, तो इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए, कि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है दूसरे और आठवें भाव के स्वामी का, यानी दूसरे भाव के स्वामी बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति से। तो यहाँ पर ये दैन्य योग जो बन रहा है वो आपकी वाणी, परिवार और धन में कार्मिक उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। सेविंग्स में भी इंस्टेबिलिटी लेके आ सकता है। सडन ह्यूज एक्सपेंस इस समय हो सकते हैं। हेल्थ के मामलों में बात करें तो यहाँ पर लोअर अब्डोमेन जो है, लोअर अब्डोमेन एरिया जो है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो भी समस्या दे सकता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिटिकल पावर आपको देगा। आप बार बार एक ही चीज को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ओवर लॉजिकल होना आपको नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ जाएं, समझे, लेकिन ओवर एनालाइज नहीं करें चीजों को। यहाँ पर आपकी राइट आई से रिलेटेड भी समस्या कुछ हो सकती है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यह है ग्रहों की स्थिति, और ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद स्तर पर क्या स्थिति हो सकती है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 में। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के एक एक आयाम पे कि किस तरीके से ग्रहों का ये गोचर आपको प्रभाव देगा या प्रभावित करेगा। उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा ये एफर्ट हमें प्रेरणा देता है और भी अच्छे तरीके से इस विश्लेषण को करने में और नई नई प्रस्तुतियां आपके सामने लाने में। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं, हम विवेचना करते हैं कि रिलेशनशिप के क्षेत्र में वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए जनवरी की शुरुआत में लग्नेश शुक्र का अस्त होना, अष्टम भाव में होना आपके निजी जीवन को थोड़ा सा उलझा सकता है। आप महसूस करेंगे कि मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, पर आप उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, पर आपके शब्द भावनाओं का वजन नहीं उठा पा रहे हैं। यह जो समय है संबंधों में एक धीमा, थका हुआ और थोड़ा अस्थिर माहौल लेकर आ सकता है। शुक्र का अस्त होना, पूर्वाषाढ़ के उग्र स्वभाव में आना आपके साथी के साथ अनकही दूरी बढ़ा सकता है, गलतफहमियां लेकर आ सकता है, संवाद की कमी थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकता है। कभी लगेगा कि सामने वाली आपकी जो भावनाएं हैं उनको नहीं समझ पा रहा है। कभी ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर पुराने संबंधों की याद आ सकती है, पुराने घाव भी आपके सामने आ सकते हैं। विवाह जातकों के लिए देखिए शुरुआती समस्या जो रहेगी, यहाँ पर हर छोटी बात को बड़ा बना देगी। आप चाहेंगे कि वो छोटी होके सेटल डाउन हो जाए, लेकिन वो छोटी छोटी बात बढ़ सकती है। इसलिए शुरुआत में गलतफहमी, अनकही बातें और जो भावनात्मक दूरी है उसको ज्यादा बढ़ने ना दे। यहाँ पर साथ ही साथ परिवार में जो पुराने मुद्दे थे, आपके पुराने मुद्दे तो सामने आएंगे ही आएंगे, यहाँ पे परिवार से जुड़ी हुई भी कोई पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं जो आपके
वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या ले आए। यहाँ पर जब स्थिति बदलेगी, यानी भाग्य स्थान में जब ग्रह आएंगे, तब रिश्तों में क्लैरिटी और वार्मथ वापस आएगी। परिवार में किसी वृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य या घर की जिम्मेदारियों के कारण जरूर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, और बच्चों की पढ़ाई और पिता की सेहत और घर के आर्थिक निर्णयों पर भी इस समय ध्यान देने की जरूरत होगी। जैसे मैंने बताया कि पिता की सेहत से रिलेटेड या तो आप ध्यान रखिए कि उनको पैर के दर्द की समस्या ना हो, या शुगर बीपी जैसी जो समस्या है अगर ऑलरेडी है तो उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यवहार को लेकर भी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, विशेषकर यदि वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी नई क्लास ट्यूशन की शुरुआत हो रही हो। घर में किसी दस्तावेज, बिजली पानी के बिल या किसी मरम्मत कार्य को लेकर अनावश्यक देरी भी तनाव बढ़ा सकती है। परिवार में यहाँ पर एक और संभावना दिख रही है कि पिता या बड़े भाई के साथ शुरुआत में थोड़ा टकराव बढ़ सकता है, किंतु अंत में वही संबंध मजबूती से वापस लौटेगा। तो ये है रिश्तों के मामले में हमारा जनवरी 2026 का विश्लेषण। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के करियर के लिहाज से जनवरी कैसा होगा। देखिए, जनवरी शुरू होता है प्रेशर, डाउट और अनसर्टेनिटी से। यहाँ पर अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग जो है आपके लिए, यहाँ पर फल दीपिका में बताया गया है कि छिपा हुआ काम सामने आ सकता है, अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है, काम की दिशा इस समय बदल सकती है और मानसिक दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की गलती आपकी जिम्मेदारी बन सकती है, यानी गलती वो करेंगे, भुगतेंगे आप। सरकारी नौकरी वालों को फाइलें, उनकी जो फाइलें हैं वो भी अटक सकती है, कोई रिपोर्ट भी वापस आ सकती है, या किसी वरिष्ठ का व्यवहार अपेक्षा से अधिक कठोर लग सकता है। यहाँ पर मंगल की स्थिति की वजह से आपकी कार्य क्षमता, निर्णय शक्ति और ऊर्जा थोड़ी कमजोर रह सकती है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर शरीर थका हुआ लगेगा, परिस्थितियां अव्यवस्थित लगेगी। ऑफिस में किसी स्टेटमेंट की वजह से, किसी मीटिंग या किसी बहस में शब्द का जो चयन है वो गलत होने की वजह से यहाँ पे इंडिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, आपकी रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है। लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। यहाँ पर जब स्थिति बदलेगी, महीने की उत्तरार्ध की अगर हम बात करें, तो अचानक से आत्मविश्वास, नियंत्रण और नेतृत्व क्षमता में भारी वृद्धि आप महसूस करेंगे। काम रुके नहीं बल्कि तेजी से पूरे होते हुए लगेंगे आपको। आप प्रतिस्पर्धा में भी सफल होने लगेंगे और वरिष्ठों पे यानी अथॉरिटीज पे जो आपकी पकड़ पहले ढीली हो गई थी, कुछ इश्यूज वहां आ गए थे, वो भी मजबूत होती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर उत्तरार्ध में एक और चीज होगी कि आपकी जो मेहनत का परिणाम है, उसका जो रास्ता है वो अब आपको दिखेगा। सूर्य देव जो दशम भाव, आपके नवम भाव में आ रहे हैं, भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। यहाँ पे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन या किसी पेंडिंग प्रक्रिया में अभी तक उलझे हुए थे, उनको भी यहाँ पे राहत मिलने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर निजी नौकरी वालों के लिए नई असाइनमेंट, नए रोल या रिकॉग्निशन मिलने की भी संभावना दिख रही है महीने के आखिरी दिनों में। महीने का मध्य और अंत रीसेट और रिवाइव का समय होगा, जहाँ काम भी सुधरेगा और मन भी। बिजनेस वाले जो हमारे वृषभ लग्न के जातक हैं, महीने की शुरुआत में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनरशिप में, साथ ही साथ क्लाइंट के साथ डिले हो सकता है, चाहे पेमेंट में हो या कम्युनिकेशन में हो या डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में एरर की संभावना भी दिख रही है। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, यहाँ पर जो शुरुआती भ्रम था, पार्टनरशिप में तनाव था, वो धीरे धीरे बदलेगा। यहाँ पर राहु देव की स्थिति आपके लिए प्रत्याशित अवसर लेकर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि साथ ही साथ अप्रत्याशित आपकी जो अवसर दिख रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पे उनके साथ कुछ बाधाएं भी आ सकती है। इल्यूजन से हट के आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। जो भी आपको सामने दिख रहा है वो वास्तविक रूप में है या नहीं, उसको जांच के ही आगे बढ़े। उसके साथ साथ नई पार्टनरशिप या नए उत्पाद लॉन्च से भी इस समय आपको शुरुआत में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसको प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है वो आपको क्लियर रख के ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर 15 जनवरी की जो हम बात करें, यहाँ पर जब स्थिति बदलेगी, यानी महीने का जो उत्तरार्ध होगा, ये आपके लिए बड़ा अनुबंध लेके आ सकता है, या पुराने रुके हुए कार्य का समाधान भी इस समय आपको मिल सकता है। ये है हमारा विश्लेषण करियर के लिहाज से वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं शेयर मार्केट की अगर बात करूं वृषभ लग्न वालों के लिए, ये ना अनप्रिडिक्टेबल मंथ बन सकता है जनवरी का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ना थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहेगा आपके लिए। गिरावट आ सकती है या अचानक उछाल की संभावना भी दिख रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस समय आपके लिए रिस्की हो सकती है, लेकिन महीने का अंत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट वाला हो सकता है, विशेषकर बैंकिंग, IT, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। लेकिन यहाँ पर यह
ध्यान रखिए कि बैंकिंग रिलेटेड रिफॉर्मेशन की संभावना भी दिख रही है, तो बैंकिंग सेक्टर में उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो ट्रस्टवर्दी है या जिन पे आपने प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी के साथ विश्लेषण किया हुआ है। और यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में अगर शुभ है तो आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करें तो जनवरी में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, शुरुआती 10 दिन है वो आपके फोकस को थोड़ा सा हटाएंगे, फोकस टूट सकता है, पढ़ाई से अटेंशन हट सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को रिवीजन भी ऐसा लगेगा कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। मतलब शुरुआत के जो 10-15 दिन है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किताब हाथ में लेकर भी फोकस नहीं आएगा। लेकिन जब हम महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो मानसिक दबाव था अभी तक वो धीरे धीरे कम होगा, जो क्लैरिटी थी वो वापस लौटेगी। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो छात्र हैं उनके लिए महीना स्पेशली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मांगता है आपसे। आपकी जो मेमोरी है वो उत्तरार्ध में शार्प होगी, कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा, जो चीजें पहले मुश्किल लग रही थी वो समझ में आएगी। साथ ही साथ परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम भी महीने के अंतिम 10 दिनों में आपके लिए सफल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखें कि आपकी जो क्लैरिटी है, जो फोकस है, जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपर रहे इस महीने। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 किस तरीके की स्थिति दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पे शुरुआत में मानसिक दबाव हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ग्रहों की जब परिवर्तन होगा मध्य भाग में तब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। शुरुआत में अष्टम भाव का भारी योग आपको एंग्जाइटी दे सकता है, एसिडिटी इशू दे सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, इमोशनली आप बहुत ज्यादा हैवी फील कर सकते हैं, मतलब बहुत मेंटली आपको प्रेशर रहेगा। साथ ही साथ जो लोग पहले से ही किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे उन्हें शुरुआत में उसके सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जनवरी का जो पहला चरण है शरीर और मन दोनों को ही थका सकता है। यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है अस्त होने की वजह से दो महत्वपूर्ण ग्रह अस्त है, यानी आपके लग्नेश भी अस्त हैं और आपके मारक भाव के स्वामी मंगल देव भी अस्त है। तो यहाँ पर आपके लिए जो समस्या है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, हार्मोनल इशू आ सकते हैं, या फिर थ्रोट रिलेटेड समस्या यानी थ्रोट हार्मोन जैसे थायराइड जैसी समस्या भी इस समय बढ़ सकती है। जनवरी के बड़े हिस्से में बुध और मंगल दोनों धनु में होंगे और मंगल अस्त भी है और मारक भी है और दुर्बल भी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुध और मंगल दोनों ही मारक है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। तो यह जो संकेत है ये दुर्घटना की संभावना के साथ साथ सर्जरी के योग भी बना रहा है। यहाँ पर डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ सकती है, साथ ही साथ इंटरनल इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उग्र ग्रह आपके जो लोअर एब्डोमेन या आपके जो पेल्विक एरिया है वहां पर भी समस्या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है इन जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनसे रिलेटेड, तो डॉक्टर को टाइमली कंसल्ट करके गाइडेंस जरूर लें। अब मैं अगर आपकी धन संपत्ति की बात करूं तो जनवरी का जो पहला हिस्सा है आपको सोच समझकर खर्च करने की सलाह देता है। अचानक किसी परिवारजन पर खर्च हो सकता है, मेडिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे खर्चा, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के खराब होने या किसी पेपर वर्क के चक्कर में भी पैसा आपका फंस सकता है। निवेश में भी शुरुआती 15 दिन जो है थोड़े उलझन भरे हो सकते हैं। जो निर्णय सुरक्षित दिखता है वह आगे जाकर उतना ही उपयोगी ना लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। यहाँ पर जो महीने का उत्तरार्ध है वहां पर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। यहाँ पर बैंक या लोन से रिलेटेड जो आपके काम है वो भी पूरे हो सकते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो महीने का अंत आपके लिए सुरक्षित होगा, शुभ होगा। शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुरक्षित होगा। शॉर्ट टर्म में इस समय सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। देखिए, ये है हमारा विश्लेषण वृषभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 का। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि यह ग्रहों का जो विश्लेषण होता है गोचर के आधार पर होता है। शारीरिक कष्टों के लिए हम लग्न के अनुसार देखते हैं, मानसिक स्थिति के लिए, मानसिक प्रभाव के लिए हम आपके राशि से देखते हैं। इसलिए हम लग्न और राशि दोनों का प्रावधान रखते हैं ताकि हम समग्र रूप से समझ पाए कि स्थिति कैसी रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज जो आती है कि अगर शुक्र की स्थिति, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है, वहां पे अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में स्थिति शुक्रदेव की अच्छी नहीं है,
पाप ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है या त्रिक भाव में है, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी लेकर आ सकती है। देखिए, ये योग बहुत अच्छे हैं, कई ग्रहों की युति। भाग्य भाव में 4 ग्रहों का एक साथ आ जाना कोई प्रोमिनेंट पोजीशन भी आपको दिला सकता है। लेकिन वहीं अगर आपके पाप ग्रहों की स्थिति चल रही है, महादशा आपके पाप ग्रहों की है या आपके मारक भाव की है, तो यहाँ पर स्थिति आपको शारीरिक कष्ट की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कुछ उपाय आप रेगुलर करते रहें, जो ना केवल आपके गोचर के प्रभाव को बल्कि जन्मकालीन कुंडली के प्रभाव को भी संतुलन दे। तो यह जो समय है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है शुक्रदेव के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, उन्हें लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गाय माता को हरी घास खिला सकते हैं और गुड़ के साथ रोटी भी खिला सकते हैं। सुबह के समय कोशिश करें कि कपड़े व्यवस्थित तरीके से पहने, अपने घर को भी व्यवस्थित रखें और परफ्यूम यानी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। आप इसके लिए परफ्यूम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन क्लोथ्स पहने। आपका जो ऑरा है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो उभर के आए एक अच्छे और प्रेजेंटेबल व्यक्ति के रूप में। तो कोशिश करें अपने आप को पूर्ण तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यवस्थित रखें। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस महीने ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। ये जो मंत्र है आपको मानसिक शांति देगा, रिश्तों में मिठास को बढ़ाएगा और आर्थिक स्थिरता भी है वो भी आपको इम्प्रूव दिखेगी इस मंत्र के जाप से। तो देखिए, जनवरी 2026 जो है वृषभ राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जहां आप शुरुआत में दबाव और कंफ्यूजन के बीच फंस सकते हैं, पर जैसे जैसे ग्रह अष्टम से नवम में आएंगे, जीवन में क्लैरिटी, दिशा, भाग्य और ऊर्जा की ओर बढ़ने लगेंगे। आप रिश्ते सुधरते हुए आपको दिखेंगे, करियर उठता हुआ दिखाई देगा और धन का प्रवाह जो है, इनकम जो फ्लो है इनकम का, वो भी आपको अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो मानसिक दबाव है या मन की उलझने जो हैं वो भी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। यदि आपको ये जो विश्लेषण है वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपनी राशि। देखिए, जनवरी में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनमें से रैंडमली किसी 1 या 2 दर्शकों की हम कुंडली का विश्लेषण करके उनको अपने जीवन के किसी एक एरिया में, यानी अगर आप विवाह के बारे में जो गाइडेंस चाहते हैं, करियर के बारे में, तो उस बारे में हम और हमारी टीम आपको थोड़ी गाइडेंस दे पाए। तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट में लिख सकते हैं और वो एक एरिया ऑफ लाइफ के साथ, यानी विवाह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना टाइम ऑफ बर्थ लिखें और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और विवाह यानी रिलेशनशिप के बारे में लिखें। हमारी टीम प्रयास करेगी कि आपको जवाब दे पाए। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए, विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं मिथुन राशि के जनवरी मासिक राशि फल के साथ आपसे। हरिओम।